और एक बात याद रखो, हम और आप यहाँ बैठे, मैंने पहले भी कहा, हमारे और आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं। ये कथा कभी पहले भी हुई होगी, पहले भी हम बैठे होंगे। उसी सत्संग का प्रभाव और पुण्य है कि पुनः सत्संग हो रहा है, पुनः मिलना हो रहा है, पुनः ये कथा हो रही है। सच्चिदानंद भगवान की। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन और भागवती कथा एक समय में मिल जाए तो समझना कि हमारे अनंत जन्मों का पुण्य हुआ, प्रकट हुआ, उसका पुण्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बीच में एक महाराज श्री बैठे हैं और इनके शिष्य कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इन्होंने तुरंत संकोच नहीं किया, इशारा किया मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी गए हैं और बहुत अच्छी राम कथा करते हैं। व्यासमान से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और तालियों से इनका अभिनंदन, खूब सारी तालियां कीजिए। ये बात यहाँ चरितार्थ होती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। महापुरुषों का दर्शन यदि हो रहा है कथा में तो समझना कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं। और ये भागवत भगवान केवल इनका नाम लेने से जीव पर कृपा हो रही है। कैसी कृपा हो रही है? भाके कहत भाग होत जीवन के। केवल भागवत शब्द कहा आपने, क्या कहा? कितने दिनों से आप लोग कह रहे थे हमारे घर में गांव में कथा हो रही है। कौन सी कथा? की भागवत भगवान की कथा हो रही है। नाम लिया, केवल नाम लेने से कृपा हो रही है। जिसने तो इसका रस का पान कर लिया, अरे ये तो वो अमृत है, जिसने पी लिया प्रभु कृपा हो गई। भाके कहत भाग होत जीवन के, गा के कहते गुमान गिर जावे गो। भाग शब्द कहती भाग्य उदित हो गया। जो सुषुप्ति अवस्था में था, अरे भगवान ने कृपा करनी प्रारंभ कर दी। व्यक्ति ने जो सोचा नहीं वो देना भगवान ने शुरू कर दिया। भाके कहत भाग होत जीवन के, गा के कहते गुमान गिर जावे गो। गा शब्द कहते ही अभिमान चूर चूर हो जाता है जीव का, मन के अंदर का। अरे ये परमपिता परमेश्वर करने वाले हैं, इनकी कृपा हुई तो ये सब हो रहा है। मन का अभिमान भी चूर चूर हो गया। वाके कहते तेरी वाणी पवित्र होत। वह शब्द कहते ही ये वाणी, ये जिह्वा, ये मन भी पवित्र हो गया, सरल तरल हो गया। आहा, ताके कहते भव सिंधु तर जावे गो। ता शब्द कहते ही भव सागर से तरन तारण हो गए। भव सागर कहा था ना हमने आपसे, भव सागर चह पार जो पावा। बड़ी पक्की नौका है, इसमें कहीं छेद नहीं है। नौका पर सवार कौन है? गुरुदेव सवार है। उनके शब्दों पर विश्वास किया, वाणी पर विश्वास किया। अथ पृच्छामि ससिद्धम योगिनाम परमं गुरु। अथ पृच्छामि, गुरुओं में भी श्रेष्ठ परम गुरुदेव जो व्यास करता है, उनको उपाधि दी गई। जिस समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को उच्चासन पर बिठाया तो कहा, हे गुरुओं में भी श्रेष्ठ कृपा कीजिए ना। गुरुदेव की कृपा हुई राजा परीक्षित पर। तो ऐसे वो नौका है, उस नौका में गुरुदेव विराजमान हो गए। उन्होंने कहा चलना है, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव ले चलो। गुरुदेव ने मार्ग बताया, शिष्य ने वो हाथ पकड़ लिया और चलने का प्रयास, इस नौका में बैठे। गुरुदेव ने कहा देखो ये नाव है, इस नाव में इधर ज्यादा बैठोगे उधर ज्यादा बैठोगे नाव पलट सकती है, इसलिए हिसाब से बैठना, सतर्कता से बैठना, हिसाब से बैठना, कहे अनुसार चलना। मनमानी करोगे तो कुछ भी हो सकता है। एक बात सदैव याद रखना, गुरु जो करे, क्या जो गुरु करे वो मत करो।
ये मत देखो गुरुजी ऐसे बैठे हैं तो हम ऐसे बैठे, गुरुजी ने ऐसा तिलक लगाया तो हम ऐसा तिलक लगाए, गुरुदेव ऐसे करते हैं, ऐसा मत कभी मत करिए। गुरु जो करे वो मत कीजिए, कभी मत कीजिए, लेकिन जो गुरु कहे वो सदैव कीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान के। भवसागर चह पार जो पावा। हम नौका में बैठेंगे, साथ बैठेंगे, मुझे विश्वास है कि अवश्य जहां पर सदगुरु और सदशिष्य का मिलना होता है वो जीवात्मा उस पिता परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करके अवश्य उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, उनकी अनुकंपा को प्राप्त कर लेता है। ताके कहते भव सिंधु तर जावे हो। केवल नाम लेने से भागवत त कहा, ताके कहते भव सिंधु तर जावे हो। भागवत पुराण सुन सब दोष मिट जावे हो। जब तो 7 दिन तक भगवान की कथा का रसपान कर लिया तो समझ लेना आज तक के आपके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, आप निष्पाप हो जाते हैं। विश्वासो फलदायक। केवल विश्वास करना सीखना होगा। निमिषे सूतमासीन मविवाद महामतिम। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। बड़े ध्यान से दत्तचित्त होकर कथा को सुने, श्रद्धा भाव से सुने, निष्ठा भाव से सुने, ध्यान से सुने। कोशिश करनी है जितनी देर कथा में बैठो ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कोशिश करनी है, प्रयास करना है। थक जाते हैं फिर थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, पर कोशिश करनी है। प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्नता। भगवान का लीला, भगवान के लीला चरित्रों को सुन रहे तो मुखमंडल पर क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता। और मुख में भगवान का नाम किस भाव के साथ?